मई 2022 में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में एक बड़ा शिवलिंग मिलता है। यह वही ज्ञानवापी मस्जिद है जिसको लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यह बताती है कि यह मस्जिद बनने से पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर था। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में जैसे ही शिवलिंग निकलता है, ठीक वैसे ही सोशल मीडिया पर शिवलिंग से जुड़ी कई फुटेज और तस्वीरें शेयर करने लगते हैं। इन तस्वीरों में एक इमेज ऐसी होती है जिसे देखने के बाद तमाम लोग तरह तरह की आपत्तिजनक बातें करते हैं। दरअसल ये तस्वीर होती है शिवजी के एक ऐसे भक्त की जो शिवलिंग पर पैर रखकर अपनी आंखों को छेदने की कोशिश कर रहा है। यह भक्त कोई और नहीं बल्कि कनप्पा नैनार है, जिसने भगवान शिव को अपनी आंख अर्पित कर दी थी। नमस्कार, मैं मनीषा अग्रवाल आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है संत कनप्पा से, जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें 63 नैनार संतों में गिना जाता है। नैनार के बारे में पढ़ने पर यह पता चलता है, पहले वे शिकारी थे। कहा यह भी जाता है कि उनके पिता भी शिकारी के साथ एक शिव भक्त थे, जो शिव जी के बड़े बेटे यानी कार्तिकेय की पूजा करते थे। लेकिन कनप्पा श्री कालहस्तीश्वरा मंदिर में वायुलिंग की पूजा करता था, जो उन्हें शिकार करने के दौरान मिला था। दोस्तों, श्री कालहस्ती शहर में बना यह अनोखा मंदिर आज भी कनप्पा की आस्था का प्रतीक है, जिसकी शुरुआत थिना नाम के एक शिव भक्त से होती है। दरअसल थिना को शिव की पूजा के नियमों की जानकारी नहीं थी, लेकिन उसकी श्रद्धा अत्यंत गहरी थी। कहा जाता है कि वे पास की स्वर्णमुखी नदी से मुंह में पानी भरकर लाते थे और उससे शिवलिंग का जल अभिषेक करते थे। चूंकि शिकारी थे, इसलिए जो भी उन्हें मिलता था उसे शिव को अर्पित कर देते थे। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने सुअर का मांस भी शिव को चढ़ा दिया था। अंत में भगवान शिव ने थिना की परीक्षा लेने की ठानी और उस मंदिर में उस वक्त भूकंप के तेज झटके दिए, जब वहाँ बाकी साथियों और पुजारियों के साथ कनप्पा भी मौजूद थे। जैसे ही भूकंप के तेज झटके आए, सबको लगने लगा कि मंदिर की छत गिरने वाली है और सब मंदिर से भाग गए। लेकिन कनप्पा उस मंदिर में टिका रहा और अपने शरीर से शिवलिंग को पूरी तरह ढक लिया, ताकि शिवलिंग को कोई भी क्षति न पहुंचे। दोस्तों, मंदिर में स्थित उस शिवलिंग पर 3 आंखें बनी हुई थी। जैसे ही भूकंप के झटके थोड़ा कम हुए, कनप्पा ने देखा कि शिवलिंग पर बनी एक आंख से रक्त और आंसू एक साथ निकल रहे हैं। कनप्पा को समझ में आ गया कि किसी पत्थर से शिवजी के एक नेत्र में चोट लगी ही है। इसके बाद कनप्पा ने फौरन अपनी एक आंख बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बांध से निकाली और उसे शिवलिंग पर लगा दिया। शिवलिंग पर कनप्पा ने जैसे ही अपनी आंख लगाई, ही ठीक वैसे ही शिवलिंग से खून बहना बंद हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त और आंसू निकलने शुरू हो गए। कनप्पा इसको देख काफ़ी दुखी हुआ और अपनी दूसरी आंख को भी निकालने के बारे में सोचने लगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार आ गया कि जब मैं अपनी दूसरी आंख भी निकाल लूँगा तो बिल्कुल अंधा हो जाऊँगा। ऐसे में मुझे कैसे दिखेगा कि उस आंख को शिवलिंग में कैसे लगाना है। अंत में कनप्पा को एक उपाय सूझा। उन्होंने फौरन अपना पैर उठाया और पैर का अंगूठा ठीक उस आंख के पास लगा दिया, जहां शिवलिंग पर खून और आंसू बह रहे थे। उसी वक्त भगवान शिव जी प्रकट हुए और उनसे खुश होकर उनकी आंखें एकदम ठीक कर दी। यही वो घटना थी जिसके चलते थिना को नया नाम कनप्पा मिला था, और ये वही तस्वीर है जो आज भी भगवान शिव के प्रति कनप्पा की आस्था को दिखाती है। दोस्तों, जब ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला था, तब इसी तस्वीर को लोग बिना कुछ तथ्य जाने शेयर कर रहे थे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कनप्पा ने जानबूझकर शिवलिंग पर पैर नहीं रखा, बल्कि उस शिवलिंग के आंख से बह रहे खून को बंद करने के लिए रखा था, जो एक भक्त की किसी भी भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास को दिखलाती है।
चलते चलते हम आपको महादेव के इस अनोखे भक्त से जुड़ी एक और रोचक जानकारी देते हैं। साउथ इंडिया के सुपरस्टार प्रभास जल्द ही एक फिल्म में नजर आने वाले हैं जिसका नाम है कनप्पा। यह वही कनप्पा है जिसने महादेव को अपनी आंख समर्पित कर दी थी और इसकी कहानी अब बड़े पर्दे पर भी दिखने वाली है। वैसे आप क्या सोचते हैं कि महादेव के एक शिकारी भक्त कनप्पा और उस पर बनने जा रही फिल्म को लेकर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।